हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 चैप्टर 10 जिसका नाम है सजीव और निर्जीव, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके फैक्ट को देखने के बाद इससे रिलेटेड 20+ एमसीक्यू को भी हम लोग देखेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिस एग्ज़ाम में जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिक से जो है इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था जंतुओं में गति, और इससे रिलेटेड 25+ एमसीक्यू को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि नाक की हड्डी होती है लिंगामेंट, उपास्थि, उरास्थि या टेंडन। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में दे सकते हैं, या फिर चाहे तो इस वीडियो से भी आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 10 सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। इस चैप्टर में मेनली हम लोग देखेंगे कौन कौन से जो है वो लिविंग के लक्षण होते हैं और कौन जो है निर्जीव जो जीव हैं उनके लक्षण होते हैं। और इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो देखिए, अगर मोटे तौर पे बोला जाए तो सजीव वो होते हैं जो जिनमें जीवन होता है, और निर्जीव उन्हें कहा जाता है जिनमें जीवन नहीं होता। तो ये तो मोटे तौर पे कहा जाता है, लेकिन अगर गतिविधि के बेस पे देखा जाए, जो भी गतिविधि आसपास हमारे होते हैं, और उनके आधार पे अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं। एक जो दृश्य होता है हम लोगों को कि हाँ, कोई वस्तु जो है वो गति कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, ठीक है, उस टाइप से जो है उसमें सेंसिटिविटी है, वो प्रतिक्रिया दे रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें जो है अगर दिख रही है तो वो दृश्य गतिविधि होता है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती है जो कि हमें दिखती नहीं है डायरेक्ट वे में, जैसे कि वो पोषण कर रहे हैं या नहीं, वो उत्सर्जन किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, उनका प्रजनन कर रहे हैं कि नहीं, किस टाइप से कर रहा है। तो इन सारी गतिविधियों के आधार पे जो है वो जीवों को सजीव और निर्जीव के बेसिस में बांटा गया है, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग अलग अलग पॉइंट की तरह देखेंगे कि कौन जो है गुण सजीव का है और कौन से गुण जो है वो निर्जीव के हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सजीव में वो कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव क्या होते हैं? वो कोशिका के बने होते हैं। जबकि निर्जीव जो वस्तुएं जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं के नहीं बने होते, वो अणुओं के बने होते हैं, ठीक है। तो कोशिका के कैसे बने होते हैं? तो आप सबको मालूम होगा कि जो जीव संगठन का बेसिक होता है, मूल इकाई होता है, वो हमारा कोशिका होता है। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सेल के अंदर जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें आपका जीव द्रव्य डीएनए आरएनए पाया जाता है। और ये डीएनए आरएनए होते क्या है? तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और देखिए, डीएनए आरएनए क्या है, आपको मालूम होगा कि ये जो है आपका अनुवांशिक गुणों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से सेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेल जो है वो विकासात्मक और कार्यात्मक इकाई भी बोला जाता है। सेल जब एक से अधिक सेल मिलते हैं तो ये बनाते हैं आपका उत्तक, और ये उत्तक फिर जो है मिलके अंग बनाता है, और ये अंग जो है वो मिल के जो है अंग तंत्र बनाता है। और इन अंग तंत्रों के मिलने से जो है वो शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से सजीव जो है उन में जो है कोशिका का अहम रोल होता है, और वो आपके शरीर के निर्माण में कार्य करते हैं। जबकि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, जैसे आपके आसपास जो भी अभी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, पेन, कागज़, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप के सेल से नहीं बने होते हैं, ठीक है, वो मटेरियल के बने होते हैं। तो इस एक अंतर आपका ये हो गया कि सजीव जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि निर्जीव जो है वो कोशिकाओं के बने नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसी हम यहीं पे देख लेते हैं। सजीव का एक उदाहरण जो है वो होता है सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ये इसके उदाहरण होता है। लेकिन इनमें भी कई टाइप के आते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जीवाणु, उसके बाद फिर शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये सारे जो है वो आपके सजीव के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ ये क्या है? ये सजीव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक जो है आपका विषाणु, विषाणु जो है वो आपका सजीव के अंतर्गत नहीं आता।
क्यों? क्योंकि विषाणु के और भी जैसे कुछ लक्षण जो है वो सजीव के हैं। जैसे इनमें भी डीएनए होता है, विषाणु में भी जो है ना, वायरस में इनमें डीएनए होता है, आरएनए होता है। अभी हाल फिलहाल में जो कोविड-19 में फैला हुआ था कोरोना वायरस, उसमें क्या था कि वो जो है आरएनए वायरस था एक। ठीक है, तो इसमें विषाणु में क्या होता है कि डीएनए आरएनए पाया जाता है, जिसके कारण ये सजीव का गुण रखता है और ये गुणन भी करता है, ये वृद्धि भी करता है। तो कुछ गुण तो सजीव का इसमें पाया जाता है, लेकिन क्या है कि इसे जो है जब ये मानव शरीर में या कि किसी जीव जंतु में होता है तब ये वृद्धि कर पाता। अगर ये जीव जंतु के बाहर होता तो ये वायरस जो है वो वृद्धि नहीं कर पाता। वैसे में इसको क्या है कि क्रिस्टल के रूप में जो है वो आप आराम से रख सकते हैं। तो ये इस गुण के कारण के इसे जो है वो निर्जीव बोला जाता है कि हाँ ये जो है एक निर्जीव है। और विषाणु में जो है वो आपका जीव द्रव्य या कोशिकांग नहीं पाया जाता, ना ही ये आपका शोषण करता है। तो बहुत सारे कारण है जिसके कारण जो है विषाणु को आपका सजीव के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लिविंग के बीच में नहीं रखा जाता। ये क्या है कि ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों की एक संयोजक इकाई है, दोनों के बीच में जो है आपका वायरस आता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो आप ध्यान रखिएगा कि वायरस जो है वो आपका सजीव नहीं है, ये आपका निर्जीव में हम लोग इसको काउंट करते हैं। और ये जो है सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि जो निर्जीव हैं उनका निर्माण कोशिकाओं से नहीं होता। वहीं बोला जा रहा है अगला जो है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे आपका कोई भी हो, आपके पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, सभी जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन आपका जो निर्जीव है, जैसे लकड़ी हो गया, चेयर हो गया, इन सभी को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक बड़ा अंतर होता है। पौधों को आपको मालूम होगा कि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और वहाँ से वो जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जीव जंतु वो जो है कुछ वो पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ अपनी जो है वो भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है सभी जो भी सजीव हैं वो अपना भोजन, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है और इस एनर्जी से ही वो अपना वृद्धि करते हैं और वो वृद्धि जो है वो परिलक्षित होती है। वो कैसे? जैसे आप मानव का ही देखिए, मानव में क्या होता है कि एक नवजात शिशु होता है और फिर वो शिशु जो है वो धीरे धीरे बड़ा होकर बालक बनता है और बालक से एक वयस्क बन जाता है। ठीक है, वयस्क व्यक्ति बन जाता है। तो ये क्या जीवों में वृद्धि को दिखाता है। उसी टाइप से अगर आप मुर्गे को ले लो या फिर कोई भी पक्षी को ले लो, तो वो क्या होता है, एक एग होता है, एग से फिर वो जो है चूजे में कन्वर्ट होता है और चूजे से फिर वो जो है एक मुर्गा या फिर एक पक्षी बन जाता है। उसी टाइप से कीट का भी आप जानते हो, रेशम कीट क्या होता है, अंडा होता है, लार्वा होता है, फिर उस टाइप से वो एक कीट बन जाता है। मतलब जो भी सजीव हैं उनमें जो है एक वृद्धि देखी जाती है, जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं कि आज जो है आप का जो बेड है वो अगर 6 फीट का है तो कल वो बेड या फिर कुछ समय बाद वो 7 फीट 8 फीट का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो निर्जीव में जो है वो वृद्धि नहीं देखी जाती, जबकि सजीवों में वृद्धि देखी जाती है। सजीव गति करते हैं। अब ये गति कैसे करते हैं? जैसे कुछ गति करने का मतलब क्या है कि मूवमेंट देखा जाता है। तो मूवमेंट तो आपका बादल को भी अगर आप देखे होगे तो एक बादल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गति करते रहता है और उनमें वृद्धि भी देखा जाता। ठीक है, उनमें वृद्धि भी देखा जाता। जैसे दो बादल मिलके जो है वो बड़े आकार ले लेते हैं, उस टाइप से वृद्धि भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये सजीव नहीं है, क्योंकि ये बाकी जो क्राइटेरिया है ना सजीव होने का, उसे पूरा नहीं करते। ठीक है, एक गुण है कि हाँ सजीव गति करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई और भी निर्जीव वस्तु गति कर रहा है तो वो जो है सजीव के कैटेगरी में आएगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि सजीव किस तरीके से गति करते हैं। आपको मालूम होगा कि पौधे जो है, अब पौधे कैसे गति करेंगे? पौधे में तो गति दिखती नहीं है। तो देखो, पौधे में गति जो है ना, इसको भी बांटा गया। आप आगे की क्लास में जब जाओगे तो जानोगे कि एक होता है अनुवर्तनी गति, ठीक है, और एक होता है आपका अनुकुंची गति, मतलब सिकुड़ने वाली जो गति है, अनुकुंची गति। इसके द्वारा पौधे गति करते हैं। अनुकुंची गति का सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका छुई मुई है। जैसे ही आप उसे छूते हो,
ठीक है, लाजवंती भी बोला जाता है। जैसे ही आप उसको छूते हो तो वो क्या है, सिकुड़ जाता है, तो वो क्या है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो ये एक सजीव का उदाहरण है। दूसरा कि जो पौधे होते हैं, अगर आप पौधे को रख दो और लाइट जो है जिधर से गुजर रही है, अगर ये अंधेरे में रखा हुआ है ना, और लाइट अगर इधर से गुजर रही है, तो वो पौधे कोशिश करते हैं कि उनकी जो पत्तियां हैं वो प्रकाश की ओर आकर्षित हो और उधर मूवमेंट करे। तो इस तरीके से इनमें गति देखा जाता। इसके बाद आप सूरजमुखी का देख लो पौधा। सूरजमुखी में क्या होता, जिधर जो है वो सनलाइट होता है उधर ही उसका फेस हो जाता है। तो इस तरीके से पौधों में भी गति देखा जाता है, और पौधे में क्या है कि एक सजीव का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप जो शैवाल है उनमें भी गति देखा जाता है, उनमें भी एक खास प्रकार का जो है वो पाया जाता है पाद, उसके सहारे वो गति करते हैं। इसके अलावा जो है फिर आपका कवक, ये सारी जो है उनमें गति देखी जाती है। ठीक है। तो ये एक सजीव का उदाहरण हो गया कि सजीव जो है सजीव का गुण है कि वो एक गति करते हैं। सजीव में उद्दीपन के प्रति प्रति अनुक्रिया भी देखी जाती है। उद्दीपन के प्रति मतलब एक तरीके का सेंसिटिविटी देखा जाता। अभी मैंने बताया कि पौधे में जो है किस तरीके से छूने पे वो प्रतिक्रिया देते हैं, सेंसिटिविटी देते हैं, छुई मुई का पौधा। उसी टाइप से अगर आप देखो छोटा सा कीट जो आपका कॉकरोच है, कॉकरोच जो क्या है, जैसे आप रात में लाइट जलाते हो किचन का, तो वो कॉकरोच जो है वो भागना शुरू कर देते। तो उनके ऊपर जैसी लाइट पड़ा, सेंसिटिविटी हुआ और वो फिर भागने शुरू कर दिए। तो ये सजीवों में देखा जाता है। मानव में तो आपको मालूम ही है कि थोड़ा सा धूप लगा, काटा गड़ा या कुछ भी होता है तो वो जो है सेंसिटिविटी हमारे बॉडी में होता है, हम लोग उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये चीज़ें जो मतलब रिस्पांस देने का काम है वो सजीवों में होता है। निर्जीव जो है वो रिस्पांस नहीं देते, चाहे आप ईंट पत्थर या दीवार पे अपना सर पटक लो, वो जो है आपको कोई रिस्पांस नहीं देंगे, कोई उनमें जो है सेंसिटिविटी नहीं होगा। तो निर्जीवों में क्या होता है कि वो जो है सेंसिटिविटी नहीं होता और वो कोई रिस्पांस नहीं देते। आगे जो सजीव का गुण है वो होता है कि श्वास लेते हैं वो। ठीक है। आपको मालूम होगा कि पौधे जो है वो भी श्वास लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरीके से वो श्वसन का प्रक्रिया करते हैं। उसी टाइप से मानव का मालूम है कि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो एक गुण जो है वो सजीवों में पाया जाता है। और भी जो जीव जंतु है वो भी जो है वो श्वसन की क्रिया करते हैं। आगे सजीवों में अच्छा एक इसका भी देख लो, सूक्ष्म जीव का, वो कैसे श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे आप दही वगैरह देखते हो तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, किण्वन के द्वारा जो है वो किण्वन करते हैं। और किण्वन में क्या है कि वो जो है अपनी श्वसन के द्वारा ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और आप अगर बीजों को देखे होगे, ठीक है, जैसे घर में आपका मान लो मक्का रखा हुआ है, मक्का का जो बीज मकई का बीज होता है वो रखा हुआ है। तो जो रखा हुआ है, जहाँ रखा हुआ है ना, अगर आप उसमें हाथ डाल के देखो, जिस बर्तन में रखा हुआ है या फिर जो भी आप बोलो बोड़ा या फिर जिस कंटेनर में अगर वो रखा हुआ है, अगर आप उसमें हाथ डाल के देखोगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है बाहर के टेम्परेचर से। तो ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये जब ये श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है तो उसके दौरान वो जो छोड़ रहा है गैसेज, उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी सजीव हैं उन सभी में जो है वो श्वसन की क्रिया पाई जाती है, उनका ये गुण होता है श्वसन का। अब बात करते हैं उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन भी जो है वो सजीवों में देखा जाता है। अलग अलग जो है वो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आपके पौधे हैं, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। एक तो आप सब लोग देखते हो कि पौधे जो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, ठीक है, जैसे ही वो पत्तियां सूख जाती है वो नहीं गिरा देती। इसके अलावा जो उनके छाल होते हैं, जो भी विषैले पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ है वो छाल के नीचे जमा हो जाते हैं, फिर जब छाल फटता है तो ये जो है बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। मानव का मालूम है या जीव जंतु का मालूम है कि वो मल मूत्र और पसीने के द्वारा जो है वो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। फिर है प्रजनन। सजीवों का एक सबसे बड़ा गुण जो है वो प्रजनन का है। सजीव क्या है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। जैसे सजीव का एक सबसे बड़ा गुण होता है जीवन और मरण का। ठीक है, जीवन और मरण। सजीव जो है वो हमेशा के लिए जीवित नहीं होते, वो कुछ समय के बाद मर जाते हैं। तो ये इनका एक बड़ा गुण होता है। और ये अपनी जो प्रजातियां हैं उनको बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं और उस प्रजनन के द्वारा एक नए
अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नई जीव नहीं, अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, अपने ही जैसे वो जीव को उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रजनन की क्रिया होती है। उसी टाइप से अगर आप पौधे में देखें तो पौधे भी जो है वो बीजों के माध्यम से जनन करती है और एक नए जो पौधे हैं उसका निर्माण करता है बीजों के द्वारा। तो वहाँ भी प्रजनन की क्रिया देखी जाती है। सूक्ष्म जीवों में आपने देखा ही कि किण्वन के द्वारा जो है वो क्या होता है कि एक से अधिक हो जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ बैक्टीरिया जो है एक से अधिक आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी टाइप से आप कुआं में अगर देखे होगे तो छोटे से जगह पे जो शैवाल होते हैं, ग्रीन अलगी होते हैं, वो फिर एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। उसी टाइप से तालाबों में भी जो ये अलगी जो है वो फैल जाते हैं। तो ये सारे जो प्रजनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और ये चीज़ें जो है इनकी विशेषता होती है, सजीवों की विशेषता होती है। और आप कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ देख लो जो निर्जीव है, उनमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते। ठीक है, ना ही वो सर्जन की क्रिया करते हैं और ना ही वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है आपके पास एक चेयर है तो कल जो है वो 2 चेयर हो जाएगा, 2 चेयर है तो 4 चेयर होगा। तो इस टाइप से जो है जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं या निर्जीव हैं वो अब प्रजनन की क्रिया नहीं करते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा और उसी को जो यहाँ पे समराइज करके बताया गया है कि सजीव में क्या होता है और निर्जीव में क्या होता है, क्या क्या अंतर होता है। तो सजीव भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों में भोजन, जल, वायु की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव जो है वो उनमें वृद्धि देखी जाती है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि देखी नहीं जाती है। सभी सजीव जो है श्वास लेते हैं, जबकि निर्जीव जो है श्वसन नहीं करते। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं, मतलब कोई भी सेंसिटिविटी के प्रति जो है वो रिस्पांस देते हैं, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। सजीव जो है वो सर्जन करते हैं, निर्जीव नहीं करते। सजीव जो है प्रजनन करते हैं, निर्जीव में जनन का गुण नहीं होता। कुछ निर्जीव हैं, जैसे आप ने देखा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया नहीं, वायरस, वायरस जो है वो उसमें जनन का गुण देखा जाता है, वो एक से जो है कई हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि एक दो गुण होने से वो जो है वो सजीव नहीं कहलाएंगे। सजीव होने के लिए क्या है कि ये सारे गुण उनमें होने चाहिए, तभी वो सजीव कहलाएंगे। एक दो गुण अगर किसी में है, कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई भी वस्तु अगर मूवमेंट कर रही है या फिर कोई ये जनन का क्रिया कर रहा है, तो वो आपका सजीव नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सजीव जिसमें अगर ये सारे गुण नहीं हैं, वो फिर आपका निर्जीव कहला जाएगा। आप कोई भी एक उदाहरण लेके देखो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सूक्ष्मजीव हो या फिर मानव हो, कोई भी हो, उसमें आपको ये सारे गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सजीव में गति होता है, निर्जीव में गति नहीं होता। सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि निर्जीव जो है अणुओं के बने होते हैं। सजीव के उदाहरण आपके ये सारे गाय, मनुष्य, सरसों, पौधा, घास, सूक्ष्मजीव, जबकि इसमें आपके मेज, कुर्सी, किताब, गाड़ी और विषाणु। देखो विषाणु को आप याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विषाणु क्या है, सजीव है, निर्जीव है या फिर क्या है ये। तो विषाणु जो है वो निर्जीव के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है। अब जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी का एक समरी है कि पौधे और जंतु जो है वो दोनों सजीव है। सजीव का जो मुख्य लक्षण है वो है श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन, प्रजनन और उत्सर्जन। वहीं पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सांस लेना और छोड़ना वो श्वसन की क्रिया कहलाता है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपनी सदृश संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसे देख लेते हैं। पूछा जा रहा है निम्न में निर्जीव कौन है, गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे या रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी जो है वो निर्जीव का एक उदाहरण है, जबकि रेलगाड़ी में देखो गति होता है, लेकिन ये जो गति होता है ना, वो गति अपने आप नहीं होता, इन्हें किसी और माध्यम से जो है गति प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए भी ये निर्जीव होता है। निर्जीव में गति जो है अपने आप नहीं होता, जबकि सजीव में जो है वो अपने आप गति करते हैं। निम्न में सजीव हैं कुर्सी, मेज, पत्थर, बीज। तो बीज जो है वो सजीव है। आपको बताया था कि बीज जो है श्वसन करते हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। आगे सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है श्वसन, वृद्धि, प्रजनन या स्थिरता। तो सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है स्थिरता, इसका आंसर डी हो जाएगा। श्वसन है, वृद्धि है, प्रजनन भी है। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, श्वसन, उद्दीपन, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं।
आगे निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पे अचानक सिकुड़ जाती है। तो बताया था कि जो छुई मुई या फिर इसे लाजवंती का पौधा भी बोला जाता है, ये छूने पे जो है सिकुड़ जाती है और इस तरीके से वो गति करती है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, पूछा जा रहा है सजीव किसके द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो वो बोला जाता है प्रजनन। प्रजनन के द्वारा जो है वो समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। सजीवों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन और किसकी आवश्यकता होती है। तो भोजन और श्वसन की आवश्यकता होती है। विषैले एवं दूषित पदार्थ किस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो वो उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। आगे पूछा जा रहा है विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ निर्जीव पदार्थ। सजीव एवं निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप या सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो देखो ये माना जाता है सजीव और निर्जीव के बीच एक जो है योजक कड़ी के रूप में, ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका ये नहीं है, सिर्फ है सजीव और निर्जीव में क्या है, तो आप वहाँ पे निर्जीव लगा सकते हैं। ऐसे इसका सही आंसर जो है वो आपका यही होगा कि ये एक योजक कड़ी है। आगे पूछा जा रहा है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो देखो विषाणु को निर्जीव माना जाता है क्योंकि ये जो है उत्परिवर्तन हो सकता है। मतलब आपको मालूम होगा कि एक से वो कई में जो है वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहे थे। ठीक है, आप सबसे अच्छा उदाहरण तो वायरस का यही है कि एक से कई जो कोविड-19 वायरस है वो उनका बार बार जो है वो चेंज हो रहा था, उनका वेरिएशन उसमें देखा जा रहा था। तो विषाणु में जो है वो उत्परिवर्तन होता है, ये सही है। वो वृद्धि करते हैं अर्थात एक से कई हो जाते हैं। ये गुणन भी करते हैं, मतलब ये एक तो इनकी साइज में वृद्धि होता है, दूसरा ये मल्टीपल हो जाते हैं। लेकिन ये विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, अर्थात इन्हीं जो है वो स्थिर हो जाते हैं। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, स्थिर होना। और आपको मालूम है कि जो सजीव है वो स्थिर नहीं रहते, और जबकि इन्हें जो है वो एक जो है क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। देखो विषाणु के बारे में आपको पहले भी बताया कि जब ये विषाणु वायरस क्या है कि जब ये ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी आपका सजीव है उनके बॉडी में होते हैं तब ये आपका ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर वो ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी सजीव लिविंग थिंग के पास नहीं होते तब इनमें ग्रोथ नहीं होता, ये जो है फिर निर्जीव की तरह कार्य करते हैं। आगे सजीवों का प्रमुख शक्ति लक्षण है जन्म और मरण, गति करना, श्वसन करना या पोषण। देखो ये सारे लक्षण जो है वो आपको दिख जाते हैं कहीं और भी, लेकिन सजीव जो है वो आपका जन्म और मरण ये इनका जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एक बोल सकते हैं क्राइटेरिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सजीवों की विशेषता है। यह प्रजनन करते, वे ऊर्जा उपार्जित करते, वे उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सजीव और निर्जीव में अंतर होता है माप में अर्थात आकार में, जीव द्रव की उपस्थिति में, गति और तथा वृद्धि में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव की उपस्थिति में। देखो जो निर्जीव होते हैं, जो भी आपका लकड़ी वगैरह है वो सेल के पहले तो बने नहीं होते, उनमें जो है वो आपका जीव द्रव जैसे डीएनए आरएनए ये सारी भी चीज़ें उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, और जीव द्रव में जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो यहाँ पे उपस्थित नहीं होता। तो ये एक बड़ा अंतर माना जाता है सजीव और निर्जीव के बीच में। आगे पूछा जा रहा है जीवों का मुख्य लक्षण है पोषण, वृद्धि करना, शोषण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सजीव में शामिल है पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव या उपरोक्त सभी। तो बताया पादप भी है, जंतु भी है, सूक्ष्मजीव भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सजीव प्रजातियों का अस्तित्व किससे बना होता है। पोषण से, शोषण से, प्रजनन से, उत्सर्जन से। देखो यहाँ पे बोला जाता है अस्तित्व किससे बना होता है, मतलब कौन है जो अस्तित्व बनाने में हेल्प करता है। पोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, हालांकि ये सारे आपका हेल्प करते हैं, लेकिन अस्तित्व बनाने में जो है वो प्रजनन हेल्प करता है, क्योंकि प्रजनन के द्वारा जो है सजीव अपने ही जैसे संतति को जन्म देते हैं और फिर वो उनका अस्तित्व बनाए रखते हैं। फिर आगे पूछा जा रहा है सजीव तंत्रों में उपस्थित तत्वों में से 4 तत्व जो सजीव का 99% भाग बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या और सल्फर। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके कारण ही जो है वो डीएनए आरएनए जो है बने होते हैं। डीएनए का मतलब हो गया आपका डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो है वो आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इन दो रूपों में होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो आप बेसिक का अगर देखोगे तो उसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। और यही आपको पूछा जा रहा है कि चार तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इस टाइप का जो है बीपीएससी पूछता है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।